हेलो दोस्तों, मैं फिर से अपने सेल्फी वीडियो हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है के ज़रिए आप लोगों के समक्ष हाजिर हूँ। आज मैं एक इंटर रिलेटेड टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ, जबकि मेरी आदत है टॉपिक से भटक जाने की। कई दिनों से मैं सोशल मीडिया पे देख रही हूँ कि बिज़नेस क्लास या समझ लीजिए व्यापारी वर्ग जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि त्योहारों के जो सीज़न चल रहा है, जो इतने सारे त्यौहार हैं, उस समय उनके दुकानों से ख़रीदारी बहुत कम हो रही है और ऑनलाइन ख़रीदारी ज़्यादा हो रही है। और वो लोग सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऑनलाइन ज़्यादा ख़रीदारी ना करके उनसे ख़रीदें, क्योंकि अगर हम उनसे ख़रीदेंगे तो उनका परिवार चलेगा, क्योंकि सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हम अगर कंज्यूमर हैं, कस्टमर हैं, तो वो हमें प्रोवाइड करते हैं सामान। तो इस तरह से वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर हम सारी चीज़ें ऑनलाइन से ही ख़रीदने लग जाएं तो उनका व्यापार कैसे चलेगा। ये बात भी सही है। मोहल्ले का दुकान या आपके नज़दीकी बाज़ार जो है वो जितना आपके साथ देते हैं उतना शायद ही ऑनलाइन वाले देते होंगे, क्योंकि जब आप बहुत ही तंग हालत से गुज़रते हैं, बुरी आर्थिक हालत से गुज़रते हैं, तो वही लोग आपका साथ देते हैं। वही लोग बोलते हैं कोई नहीं, आप लेकर जाइए, बाद में दे दीजिएगा। हो सकता है कि त्यौहार के वक्त आपके पास पैसे ना हो, फिर भी वो आपको कुछ पैसे लेकर आपको बाकी सामान दे देते हैं, लेकिन ऑनलाइन में ये पॉसिबल नहीं है। तो हमें अगर किसी वर्ग को बचाना है या तो हमें इस चीज़ को मेंटेन करना है। हमें सोचना है कि हम खरीदेंगे तो उससे उनका भी घर है, उनका परिवार है, वो भी जुड़े हुए हैं। कुछ ऐसी ही हालत अगर चलती रहे कि सब कुछ ऑनलाइन से ही खरीदने लग गए, तो समझ लीजिए कितने परिवार कितनी रोज़ी रोटी चली जाएगी, कितने परिवारों को तकलीफ़ होगी। कुछ ऐसी ही हालत जो जिस हालत से आज के टाइम पे फिल्म इंडस्ट्री गुजर रही है, क्योंकि एक टाइम में फिल्म इंडस्ट्री में समझ लीजिए आप लोगों का सो कॉल्ड बॉलीवुड, मेरे हिसाब से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक टाइम पे 50-60 स्वतंत्र फिल्म निर्माता होते थे, जो साल में इतनी सारी फिल्में बनाते थे कि कितने लोग काम करते थे, कितने लोगों को रोज़गार मिलता था। और उस वक्त एक सिंगल स्क्रीन का भी दौर था, सिंगल स्क्रीन थिएटर्स का दौर, तो काफ़ी लोग उसमें भी जुड़े रहते थे। फिर अचानक फिल्म इंडस्ट्री में भी कॉरपोरेट वर्ल्ड आ गया, तो कुछ गिने चुने निर्माता ही आ गए हैं जो उनके सेक्टर में रिलेटेड है, बाकी लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो उनका जो सेक्टर है वो 10-15 जो लोगों का सेक्टर है, उनकी फिल्में तो अभी चल नहीं रही है, वहाँ पे सब लोग तो काम नहीं कर सकते। लेकिन पहले जब 50-60 फिल्म निर्माता थे तो समझ लीजिए कितने लोगों को काम मिलता था। एक फिल्म से एक 100 लोग, 100 लोगों से और लोग, और लोगों से और लोग, कम से कम 1000-1500 लोगों का घर चलता था एक फिल्म से। लेकिन वो बात फिल्म इंडस्ट्री में भी नहीं रही। स्वतंत्र निर्माता मतलब इंडिपेंडेंट फिल्म प्रोड्यूसर का जो दौर था उसको ख़त्म कर दिया गया। एक कॉरपोरेट का दौर लाया गया जिसमें लोग हैं ही नहीं, कुछ गिने चुने लोग बहुत काम कर रहे हैं और कुछ लोग तो काम नहीं कर रहे हैं, मतलब वो बेरोज़गार हो गए। अब जो ज़िंदगी भर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा रहा वो फिल्म इंडस्ट्री से बाहर जाकर क्या काम करेगा? बड़ा पाव का ठेला लगाएगा? वो तो उससे हो नहीं पाता। ठीक उसी तरह अगर हम सिर्फ ऑनलाइन से सारी चीज़ें खरीदने लग गए तो व्यापारी वर्गों को नुकसान होगा। वो कैसे अपने दुकान का किराया चुकाएंगे, या दुकान का जो मेंटेनेंस है उसमें भी स्टाफ काम करते हैं, वो कैसे होगा? तो ये जो इम्बैलेंस होता नज़र आ रहा है मतलब सोसाइटी में, समाज में, व्यापार में, चाहे वो व्यापार आम जिंदगी से रिलेटेड हो या फिल्म इंडस्ट्री का व्यापार हो, दोनों का देखिए एकदम एक जैसा नहीं लग रहा है। अगर ऑनलाइन के आने की वजह से व्यापारी वर्गों को परेशानी हो रही कि लोग दुकानों में जाके खरीदारी नहीं कर रहे हैं, लोग ऑनलाइन मंगवा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार फिल्म इंडस्ट्री में भी कॉरपोरेट ने इतना ज़्यादा ये कर दिया कि कुछ गिने चुने लोग ही काम कर रहे हैं, बाकी लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। तो हमें इन सब चीज़ों पर गौर फरमाने की ज़रूरत है। हमें इम्बैलेंस नहीं होने देना है, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हम लोग कमा रहे हैं, हम खरीदारी कर रहे हैं दुकानों से, सही में वैसे ही अगर फिल्म निर्माता फिल्म बना रहा है, लोग जाकर देख रहे हैं, तो वो भी कितने लोगों का घर चला रहा है, आप ही लोगों के बदौलत। तो व्यापार जो चीज़ है, जो बिजनेस है, बिजनेस से ही एक राष्ट्र खड़ा होता है, एक राष्ट्र का निर्माण, एक मजबूती होती है। इस बात पे हमें सोचना चाहिए कि हम कितने लोगों को बेरोज़गार कर देंगे तो वो लोग कहाँ जाएंगे।
उनको हम कुंठित होने के लिए, उनको हम आत्महत्या करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे? ऐसा तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं चलता है ना कि आपको सब कुछ ऑनलाइन मिल रहा है तो आप नहीं जाएंगे। देखिए, अगर आप अपने मोहल्ले के दुकानदार से सामान लेंगे या जिनको आप जानते हैं उनसे आप जाते हैं तो आप इंटरेक्ट करते, कितना अच्छा लगता है। अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ, एक बेटे ने अपने के बाप को बोला कि पिताजी आप दिन में इतनी बार मार्केट जाते हो, इतनी देर से वापस आते हो सारा सामान खरीद कर, क्या ज़रूरत है इस उम्र में ये सब करने की? आप तो ऑनलाइन, आप बोलो मैं ऑनलाइन सब मंगवा देता हूँ। तो एक दिन अचानक क्या हुआ, पता चला कि उनके बेटे को फ़ोन आता है कि उनकी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है किसी कारणवश, आप लोग आ जाए। तो वो लोग जब गए तो उनको ये पता चला कि उनकी जो माता थी वो मार्केट में बेहोश होकर गिर गई थी, और उनको जो जिनसे ये अंकल सब्जियां लेते थे या दूध लेते थे या राशन लेते थे, वही लोग उनको उठा के तुरंत के तुरंत हॉस्पिटल में लेकर एडमिट करवाए। और उन लोगों ने सब कुछ भर भी दिया, बाद में अंकल ने और उनके बेटे ने भर दिया, वो अलग बात है। बट क्या ये ऑनलाइन वाले करते हैं? क्या उनमें वो है? नहीं है ना। आज अगर समझ लीजिए आपको किसी कारणवश आप किसी जॉब में थे, अचानक आपकी जॉब चली गई, तो आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, तो आप ऑनलाइन से सामान मंगवाएंगे तो आपको तो तुरंत पेमेंट देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मोहल्ले वाले दुकानदार को कहेंगे कि मेरा नया जॉब लगने वाला है, तब तक थोड़ा संभाल लीजिएगा, वो संभाल देते हैं, वो संभाल लेते हैं। उन्होंने लॉकडाउन के समय संभाला, उन लोगों ने नोटबंदी के समय संभाला, तो हमें व्यापारी वर्ग को संभालना चाहिए। अगर व्यापार को, अगर उस वर्ग को हम नहीं संभाल पाएंगे, सिर्फ ऑनलाइन पे झुकते जाएंगे, तो हम इमोशनली डिटैच होते जाएंगे, कितने लोगों को बेरोजगार करते जाएंगे। जैसे फिल्म इंडस्ट्री की हालत हुई है, वैसी हालत मार्केट की भी हो जाएगी। कृपया ऐसा ना करें। और मेरा अनुरोध ये है कि फिल्म इंडस्ट्री में भी स्वतंत्र निर्माता आए, ऐसे जैसे मैं हूँ और भी लोग आ रहे हैं। स्वतंत्र निर्माता हम लोग आएंगे तो हम साधारण घर से हैं, तो हम साधारण घर के टैलेंटेड लोगों को ही काम देंगे। हमें वो बड़े जगह पे घुसने का चांस नहीं मिलता है, और ना ही वहाँ पे हमारे लिए कोई रहता, और रहता भी है चांस तो वो उनकी मर्जी से होता है। तो उसी तरह फिल्म इंडस्ट्री भी व्यापार है, ऐसा जो व्यापार है, वाणिज्य है जिसको बोला जाता है, वो भी एक व्यापार है। तो व्यापारी जो है, व्यापार को मजबूत कीजिए, तभी राष्ट्र मजबूत रहेगा। और एक चीज़ है, वो टॉपिक मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगी, वो टॉपिक मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगी। कुछ बातें हैं जो मैं लोगों को संबोधित करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उस बारे में हमें सोचना चाहिए। तो प्लीज़ मैं सबसे कहूँगी कि आप लोग आगे आइए, बाज़ार में जाइए, बाज़ार से ख़रीदारी कीजिए, ऑनलाइन से भी कीजिए। लेकिन मेन चीज़ जो है, अभी देखिए ना, इलेक्ट्रॉनिक का जो सामान है वो बाज़ार में इस बार इस दिवाली में बहुत कम सेल हो रहा है, ज़्यादातर ऑनलाइन हो रहा है, ऑनलाइन लोग प्रीफर कर रहे हैं। तो देखिए, बाज़ार में भी दुकान में जाएंगे तो आपको वहाँ भी EMI मिलता है, ऐसा नहीं कि वहाँ पे EMI पे नहीं मिलता है, वो भी आपको बजाज हो या HDFC हो या कहीं से भी हो, वहाँ पे भी EMI है। तो कोशिश कीजिए कि बाज़ार से, व्यापारियों से चीज़ें लेने की। ऑनलाइन लीजिए, ऐसा नहीं है, लेकिन इनकी मदद कीजिए, क्योंकि इनका भी परिवार है, इनका भी घर है। सबको लेकर चलिए साथ में, किसी खास वर्ग को मिटा मत डालिए। जैसे इंडस्ट्री में वॉश आउट कर दिया गया है स्वतंत्र इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स को, उस तरह मत कीजिए। इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स होते ना तो आज तो हज़ारों लाखों लोग काम करते, जो नहीं हो रहा है। सेम यहाँ पे देखिए, एक व्यापारी, एक छोटे से दुकान में भी व्यापारी खुद होता है, उसका परिवार होता है, 4-5 कर्मचारी होते हैं, उनका परिवार जुड़ा होता है। तो सबके बारे में हमको सोचना चाहिए। मैं शायद ज़्यादा भाषण दे गई, मुझे लगा, मैं देख रही हूँ कई दिनों से सोशल मीडिया पे इस तरह की अपील हो रही है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना सोचा और बनाया। अच्छा दोस्तों, अगर मैंने कुछ ज़्यादा उपदेश दे दिया है हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि हम बहुत ज़्यादा डिटैच होते जा रहे हैं हर चीज़ों से। अटैच होइए। ठीक है दोस्तों, बाय।